अमेरिका के अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया वुहान में इन्वेस्टिगेशन करना क्यों चाहते हैं आखिर, और चीन उसे बार बार ब्लॉक क्यों कर रहा है, उन्हें मना क्यों कर रहा है। आखिर ये सब देश वुहान में इन्वेस्टिगेशन करना क्यों चाहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ और भी बहुत कुछ। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। मतलब कि यहाँ पर बहुत तरह के वायरस आपको मिलेंगे और उनकी स्टडी यहाँ पर होती है। ये फोटो में आप सामने देख सकते हैं, ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का एक फोटो है। हालांकि चीन ये कहता है कि एशिया में इस तरह की वायरस स्टडी करने के लिए इंस्टीट्यूट मौजूद ही नहीं है। इसको लेकर कोई भी प्रॉपर लिस्ट बनाई नहीं गई है, मगर हम ये मानकर चलते हैं कि ये एशिया का लार्जेस्ट वायरस बैंक है। ये वुहान का मैप आप देख सकते हैं, ये है यहाँ इस लोकेशन में पड़ता है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और यहाँ से 20 मील दूर ये हुनान सी फूड मार्केट है, जहाँ से एक थ्योरी आ रही थी कि वहाँ का जो सी फूड मार्केट है वहाँ से कोरोना वायरस निकला था, वहाँ से ये इतनी दूरी पे मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वायरस बैंक को चीन ने खुद नहीं बनाया है। चीन ने पैसा दिया था फ्रांस को इस लेबोरेटरी बनाने के लिए, और अमेरिका ने इसकी बहुत मदद किया था इसको बनाने के क्रम में। 2002 में जब सार्स वायरस आया था चाइना में, उसके बाद अमेरिका ने चीन का हेल्प किया। उसके अलावा चीन ने फ्रांस को यह कहा कि हम आपको $44 मिलियन देते हैं, और हमारी ऑलरेडी जो वुहान में लेबोरेटरी है, इनकी ये लेबोरेटरी नई बनाई है मगर इससे भी पहले यहाँ पे थी, उसको आप और ज़्यादा अपडेट कीजिए। तो इस लेबोरेटरी को और भी ज़्यादा, यहाँ तक है कि बहुत ही ज़्यादा हाईटेक किया गया था वायरस को स्टडी करने के लिए फ्रांस और अमेरिका की मदद से। 2002 में सार्स वायरस जो आया था वो लगभग कोरोना से मिलता जुलता ही वायरस था। उसके सिम्टम भी सेम थे जो कि आज के कोरोना वायरस के सिम्टम हैं। उसको देखते हुए फ्रांस और अमेरिका ने चीन की मदद किया था इस लेबोरेटरी को अपडेट करने में, और ये कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया था 2015 में। देखिए, जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक दो थ्योरी थी दुनिया के सामने, या एक तो कि ये वायरस हुनान सी फूड मार्केट से आया है या फिर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आया है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ये हुनान सी फूड मार्केट से आया है, तो कई लोग ये भी कहते थे कि नहीं ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आया है और इसको चीन ने बनाया है। मगर फिलहाल हुआ यह है कि अमेरिका की जो सरकार है, उन्होंने इस संभावना को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया है। वो भी ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये वायरस इंसानों के द्वारा बनाया गया हो और ये फैला हो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं CNN का आर्टिकल है जिसने कहा है कि ये संभावना है कि कोरोना वायरस वुहान के लैब से ही दुनिया भर में फैली हो। यहाँ पर अगर मान लीजिए, गलती से भी मान लीजिए, ये मेरा मानना है कि अगर ऐसा सच हुआ तो चीन को दुनिया भर के देशों के दुनिया भर में जो लोग इससे मर रहे हैं, इन्फेक्टेड है, उनको जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अमेरिका ही बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी इसे ज्वाइन कर लिया है इस आधार पे। ये आर्टिकल है। फिर उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। ये सभी देश चीन से यह कह रहे हैं कि हमें चीन में एंट्री दे दो, हम स्टडी करेंगे, अपने हिसाब से रिसर्च करेंगे कि ये वायरस आखिर कैसे फैला। और मैं ये कहूँगा कि इनका डिमांड काफ़ी हद तक सही भी है इन देशों के, क्योंकि इन देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ नोटिस किया होगा जो बाकी दुनिया नहीं किया है, तभी ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं आज कि हमें वहाँ पे एंट्री चाहिए। और दुनिया भर में जिस तरह से लोग मर रहे हैं, इन्फेक्टेड हैं, राइट तो बनता है कि इसका अंदर तक तहकीकात हो, जांच हो। मगर इन सब कंट्रीज के ऑब्जेक्शन पे चाइना का क्या रिप्लाई आया, चलिए वो जान लेते हैं। तो देखिए, चीन ने यहाँ पे साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं जी नहीं, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी अजीब बात है। जिस वायरस की वजह से दुनिया में इतने सारे लोग मर रहे हैं, उसको चीन जांच भी करने नहीं दे रहा, और ये काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है। जबकि चीन ऑलरेडी ये कह चुका है कि चीन में सब कुछ सही है। वुहान में लॉकडाउन में काफ़ी ढील दे चुकी है, लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, सारी दुकानें खुल चुकी है। तो आखिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसी देशों की एजेंसी को, साइंटिस्ट को वहाँ पे एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि वो एक मानव रक्षा के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, वायरस कहाँ से आया उसकी जांच के लिए जा रहे हैं।
मगर यहाँ लैब तो दूर की बात है। चाइना ने यह कहा है कि कोई भी देश हमारे वुहान में एंटर भी नहीं करेगा, पैर भी नहीं रखेगा। तो देखिए, चीन के पास यहाँ पे एक मेजर कंट्री का सपोर्ट है और वो है रूस। और इस सपोर्ट से, रूस के सपोर्ट से चीन यूनाइटेड नेशन में भी इंटरनेशनल प्रेशर को झेल लेगा काफ़ी हद तक। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बढ़ चढ़कर चीन के सपोर्ट में हैं और उन्होंने ये कहा है कि चीन की वजह से वायरस पूरी दुनिया फैल रहा है, ये कहना गलत है। और मेरे हिसाब से रूस जो है वो आगे भी चीन को सपोर्ट करता रहेगा। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में भी रूस चीन को सपोर्ट देता रहेगा। और इन सब के बाद एक मेजर कंट्री बचता है जिसका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है, और वो है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। यह अमेरिका के साथ जाएगा या रूस के साथ, या फिर बिल्कुल न्यूट्रल रखना होगा, या फिर बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। ये आने वाले समय में देखने लायक रहेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।